यूपी के उन्नाव से जहां 2 थाना क्षेत्रों में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आग लगने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पहला मामला दई थाना क्षेत्र के अंतर्गत तरगांव व दूसरा मामला अंचलगंज थाना क्षेत्र के झाऊ गांव का है, जहां शॉर्ट सर्किट से खेत में खड़ी गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके चलते आग विकराल रूप ले लिया है। 30 बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई। वहीं किसानों ने आग लगने से सूचना फायर ब्रिगेड पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची फायर पुलिस की टीम ने गेहूं की फसल में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं साथ ही साथ फायर ब्रिगेड पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों की सही समय पर सूचना देने की वजह से भारी गेहूं की फसल नष्ट होने से हमारी टीम ने बचा लिया। वहीं इसी संबंध में FSO शिवराम यादव ने जानकारी देते बताया कि फायर स्टेशन पुरवा के अंतर्गत एक गांव के तरगांव में गेहूं की फसल में आग लगने से सूचना मिलने पर पहले तो फायर स्टेशन पुरवा से आग बुझाने के लिए टीम निकली। इसके बाद सहायता के लिए मेरे यहां से भी गाड़ी गई और हसनगंज से भी गाड़ी बुलाई गई और वहां पर जाकर तत्काल उसे आग को शीघ्र जितनी जल्दी बुझाया जा सकता था बुझाने का प्रयास किया गया, किंतु उसमें फिर भी जो 25 बीघे आसपास गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। दूसरी बड़ी घटना थी हमारे कोलुहार गाड़ा क्षेत्र में झाऊ गांव बेथर से होकर रास्ता जाता, वहां पर मैं खुद घटनास्थल पर मौजूद था। लगभग 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हुई। उसमें अगर हम लोग तत्परता से बड़ी सूझबूझ के साथ अगर पूरी टीम पूरी यूनिट में काम नहीं किया होता तो कम से कम दोनों तरफ से खरंजा रोड वॉक जाने में भी बहुत परेशानी हुई है। और दोनों तरफ से गेहूं की फसल थी, कम से कम 200 बीघा यानी 100 बीघा एक तरफ, 100 बीघा दूसरी तरफ से ऐसे फसल जलता बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन फायर सर्विस की यूनिट द्वारा हमारे कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण लोगों के सहयोग से वहां गांव के जो लोग थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा यूनिट का सहयोग दिया है, जिसके कारण हम लोग लगभग 200 बीघा फसल को जलने से बचाए। देखिए एक रिपोर्ट गुड़िया रावत के साथ। के अंतर्गत एक गांव तारगांव है। तारगांव में कल गेहूं की फसल में आग लगने की सूचना मिलने पर सबसे पहले तो फायर स्टेशन पुरवा से आग यूनिट निकली। इसके बाद सहायतार्थ मेरे यहाँ से भी गाड़ी गई और हसनगंज से भी गाड़ी बुलाई गई और वहाँ पे जाके तत्काल उस आग को जितनी जल्दी उसको बुझाया जा सकता बुझाने का प्रयास किया गया, किंतु उसमें फिर भी जो है 25-25 बीघे के आसपास फसल गेहूं की जलकर नष्ट हो गई। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी घटना थी वो थी हमारे कुलवागाड़ा क्षेत्र में एक झाऊ गांव है, बेथर से होकर रास्ता जाता है। वहाँ पे मैं खुद उस घटनास्थल पर मौजूद था। लगभग 5 बीघे जमीन गेहूं की फसल जल के नष्ट हुई और उसमें अगर हम लोग इतनी तत्परता से और बड़ी सूझबूझ के साथ अगर पूरी यूनिट ने काम नहीं किया होता तो कम से कम कल दोनों तरफ एक खड़िया रोड थी, वहाँ जाने में बड़ी परेशानी हुई और दोनों तरफ गेहूं की फसल थी और कम से कम 200 बीघा 100 बीघा इधर और 100 बीघा उधर ऐसी फसलें जलती, बहुत बड़ी क्षति होती। लेकिन फायर सर्विस की यूनिट द्वारा हमारे कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण लोगों के सहयोग से वहाँ के गाँव के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा यूनिट का सहयोग दिया, जिसके कारण हम लगभग 200 बीघे जमीन 200 बीघे फसल को जलने से बचा। उस समय गेहूं की कटाई चल रही है। जिन लोगों को इकट्ठा करके बताया था उनको सबसे ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि जैसे अगर खेत से कोई विद्युत लाइन गुजर रही है तो खंभे के आसपास एक दिशा के जो है दिशा के जो एरिया में चारों तरफ फसल को पहले काट लें। वजह यह है कि जो चिंगारी होती है ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट वगैरह जो होती है वहाँ पे किसी पक्षी के बैठने से चिंगारी जो नीचे उतरती है तो वहीं पे होती है। तो यदि अगर उस पेड़ के पोल के नीचे की जो फसल है उसको पहले काट लिया जाए तो बहुत बड़ी लाभ से बचा जा सकता है। दूसरा यह कि आजकल जैसे खेत काटने लोग जाते हैं, रास्ते में लोग पैदल जा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। कल की जो घटना हुई वो भी बीड़ी पीने की वजह से सामने आई बात कि किसी ने बीड़ी जो है पी करके और दोनों तरफ फसल थी फेंक दिया, आग लग गई। तो इस तरह की जो लापरवाही कर रहा है आम आदमी या जो है जैसे लोग यूज करते हैं तो उनकी आग को पूरी तरह से बुझाए बगैर फेंक देते हैं और अनुचित स्थान पर फेंक देते हैं। ये आग का एक बहुत बड़ा कारण है, इतनी आसानी से पाया नहीं जा सकता है। यद्यपि लोग अब बहुत अवेयर हो रहे हैं, उनको अवेयर किया भी जा रहा है। हमारी टीम गांव-गांव जा रही है, जहां खेत काट रहे हैं लोग
वहाँ पे भी मैं खुद जा रहा हूँ और उन लोगों को वहीं पे ऑन स्पॉट में बता रहा हूँ कि ये चीज़ प्रयोग करें। थ्रेसर से थ्रेसिंग करा रहे हैं लोग, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पे एक भी ड्रम पानी नहीं रखा है। 2, 4, 6 बाल्टी कम से कम पानी होना चाहिए। ट्रैक्टर की जो साइलेंसर होता है उससे निकलती है चिंगारी, और वहीं बगल में रखा होता है आपके पूरा गेहूं का बंडल। उस पर आपके सामने ही आग लग जाती है और आप किंग करतब बेगुन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक बाल्टी भी पानी नहीं होता है। तो मैं लोगों को